वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि माता रानी के असीम कृपा से, असीम आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, किसी के घर धन दौलत की पेटी बरसे या ना बरसे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे से माता रानी, हमारी आपसे बस इतना ही दरख्वास्त है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ठोकर खाए हो, बहुत परेशान हो चुके हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। जी हाँ, आपकी सभी परेशानियों का अंत होने का समय आ चुका है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। जी हां दोस्तों, सारा खेल उन्हीं का है। ऊपर वाले उस परमात्मा का लिखते भी हैं, वही परमात्मा और मिटाते भी हैं। वही परमात्मा दर दर की ठोकरें खिलाते भी हैं। वही परमात्मा और अंत में राहत दिखाई भी वही है। वही परमात्मा, सब कुछ अब परमात्मा के हाथ में है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा दुख दर्द तकलीफ की जिंदगी जी है। ऐसी जिंदगी जिए है, उस दिन को अगर आप याद करेंगे तो शायद खुद पर आपको रोना आ जाएगा। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन काल में दुख दर्द भी देखे हैं, परेशानियां भी देखिए और यहां तक दूसरों का सुख भी देखे हैं, लेकिन आपकी मन में यह विचार हमेशा से रही है कि एक दिन हमारा भी वक्त बदलेगा, मेरी भी किस्मत चमकेगी, भगवान एक ना एक दिन मेरा भी जरूर सुनेंगे। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, वो प्रार्थना, वो बातें भगवान ने सुन ली हैं और बहुत ही जल्द आपका जीवन बदलने वाला है। अब आप भी राजा की तरह जिंदगी जियोगे। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों, आपको इतना याद रखना है कि समय के साथ साथ खुद को भी बदलना होगा। जो इंसान समय के साथ खुद को बदलता है, वही इंसान समय के साथ चल पाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उसे एक दिन भुला देता है। इसलिए आपको भी समय के साथ चलना होगा। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं इसे दुख में पढ़ूं तो मुझे खुशी हो, और जब मैं इसी खुशी में पढ़ूं तो मुझे दुख हो। तब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि ये वक्त गुजर जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, और अगर सुख है तो एक दिन दुख भी आएगा, क्योंकि हमारे जीवन में सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू की तरह है। दोस्तों, बात समझ जा रही हो तो बोलिए हाँ, और वीडियो को लाइक करिएगा, और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से प्रेम से जय माता दी लिखकर हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा, उन्हें मां लक्ष्मी जी खुश कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक कर सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और माता रानी का नाम लेकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान की तरफ से आज आपको वह खुशखबरी, वह उपहार मिलने वाला है जिनके लिए आपकी आंखें तरस गई थी। जी हां दोस्तों, वह चीज ईश्वर आज आपको देने वाले हैं, जो चीज की आपको जरूरत है। लेकिन इतना ध्यान रखें, भगवान तो देता बहुत है, लेकिन आपको लेने आना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि लोग खुशियां छीनने में जरा सी भी देर नहीं लगाते हैं। आज आप तैयार रहना, आज आपके जीवन में बहुत सुनहरा अवसर मिलने वाला है, जो कि आपको सीधे सीधे मालिक बना देगी। क्योंकि दोस्तों, आज आपकी चारों ओर का वातावरण सुख में रहने वाला है। आज आपको अपने जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। लेकिन आज आप अपने सेहत के प्रति सचेत रहे, थोड़ा सा सावधान रहें, यह आपके लिए उचित होंगी। आज आप खाने में थोड़ी सी सावधानी बरती, अत्यधिक तले भुने और तेलीय पदार्थों की भोजन से थोड़ा परहेज रखें, नहीं तो आपको पेट दर्द आदि की समस्या परेशान कर सकती है। और व्यापार कर रहे लोग अपने पार्टनर के साथ छोटी दूरी यात्रा पर जा सकती है, जो कि यात्रा सुखद एवं लाभदायक रहेगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, आज आपसे कोई मदद या कोई चीज उधार मांग सकता है। जी हां, अगर आज के दिन आपसे कोई मांगे तो आप उन्हें जरूर दें, क्योंकि हो सकता है इस समय आपकी परीक्षा की घड़ी हो। इसलिए अगर कोई आपसे कोई चीज मांगे या मदद मांगी
तो आप उन्हें बेशक मदद कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में से रखा है, लेने वालों में से नहीं। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आप यदि किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने कामों की योजनाओं की जानकारी गुप्त रखनी होगी, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपके परिवार में लोग आपके व्यवहार के कारण आपसे परेशान रहेंगे। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की कोशिश करनी होगी। आपके साथ आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी किसी पुरानी गलती के कारण कार्य क्षेत्र में आपको अपने अधिकारियों से माफी मांगनी पड़ सकती है। संतान करियर को लेकर परेशान रहेगी। आपको परिजनों से बातचीत करके दूर करने की कोशिश करनी होगी। आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर सकते हैं। आपको किसी बचत योजना में निवेश करना अच्छा रहेगा। आज आप वाहन खरीद सकते हैं। आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने काम से एक नई पहचान बनाएंगे। कोई आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने बिजनेस को लेकर कोई बड़ा निवेश करने से बचें। आज अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान दें। किसी बाहरी व्यक्ति के घर में प्रवेश करने से आपके परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको उन्हें दूर करने के लिए योजना बनानी होगी। आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। आप अपने धन को सही काम में लगाएं। बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो धन के मामले में स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। चारों तरफ से धन की आवक बनी रहेगी। अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहे। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। नया कार्य शुरू करने या निवेश करने से पहले उचित जानकारी लें। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपको अपने व्यवहार और दिनचर्या में आश्चर्यजनक सुधार दिखेगा। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। दूसरों के सुझाव आपके लिए गलत हो सकते हैं। शेयर्स, सट्टा जैसे जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। इस समय बड़ा नुकसान होने की भी आशंका बनी हुई है। युवा व्यर्थ की गतिविधियों की ओर आकर्षित रहेंगे। व्यस्तता की वजह से आप व्यवसाय में ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। नौकरी पेशा लोग किसी को अपने कार्यों की जानकारी न दें। गोपनीयता बनाकर रखना जरूरी है। परिवार से संबंधित परेशानी आपसी विचार विमर्श से हल होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर योजनाएं बनेंगी। घर में वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। कोई मांगलिक कार्य की योजना बनेगी और खुशी भरा वातावरण रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आय की स्थिति भी बेहतर होने से दिक्कत नहीं होगी। किसी के साथ व्यर्थ वाद विवाद की स्थिति में न पड़ें। आज निवेश से बचें, इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखें। गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे अधिकारियों के बीच उनकी सराहना भी होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगी। लव पार्टनर से मुलाकात के अवसर बनेंगे। परिवर्तनशील ग्रह स्थिति बनी हुई है। इस समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर है। अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा जरूर करें। विशेष निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलझने से आपके कुछ खास कार्य अधूरे रह सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने किसी सब्जेक्ट की समझ न होने से तनाव रहेगा। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखें और स्टाफ पर भी नजर रखना जरूरी है। अपने महत्वपूर्ण पेपर्स और फाइल्स को व्यवस्थित रखें। ऑफिस में अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है।
छोटी मोटी पारिवारिक बातों को नजरअंदाज करने से घर में उत्तम व्यवस्था बनी रहेगी। किसी प्रिय मित्र से बात होगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। आज कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। किसी पारिवारिक सदस्य या संतान उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। किसी समाज सुधारक का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। व्यवसायिक उथल पुथल और आर्थिक मंदी की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास हानि का कारण बन सकता है। व्यवसाय में नए कार्य करने का रिस्क न लें। यह समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ ठोस निर्णय लेंगे। नौकरी में आपके कार्यों की अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण घर में तनाव की स्थिति रह सकती है। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ में मुलाकात के अवसर न चुकें, क्योंकि ये संपर्क आपको नए अवसर प्रदान करेगा। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय अनुकूल है। संपत्ति संबंधी कोई काम पूरा हो सकता है। ध्यान रखें कि ज्यादा पाने की इच्छा और जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए सहज तरीके से अपने कार्यों को व्यवस्थित करते चलें। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करते जाएं। समय उपलब्धियों वाला है, इसका सदुपयोग करें। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। वैवाहिक संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। समय अनुकूल है। आज सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। संबंधों में चल रहा मनमुटाव किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से दूर होगा। संतान का जिद्दी और अड़ियल रवैया चिंता में डाल सकता है। आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपकी कोई समस्या हल होने वाली है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत और रुचिपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालें। स्वार्थ के संबंधों में दूरी बनाकर रखें। रुपए पैसे के लेन देन की वजह से रिश्ते में दरार पड़ सकती है। पारिवारिक लोगों की जरूरतों का ध्यान रखें। अपने संबंधों के लिए ज्यादा लापरवाही करना ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक कार्यभार रहेगा और दिन व्यस्तता में व्यतीत होगा। आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम हासिल होंगे। नौकरी में किसी भी अनुचित कार्य में भाग न लें। कोई इंक्वायरी हो सकती है। वैवाहिक संबंध में छोटी छोटी बातों पर आरोप प्रत्यारोप करना ठीक नहीं है। ध्यान रखें कि इसका नकारात्मक प्रभाव पारिवारिक व्यवस्था पर न हो। लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई हैं। समय का भरपूर सदुपयोग करें। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। भावुकता और आलस से आपके बनते कार्यों में विघ्न आएंगे। इस वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। नुकसान होने की संभावना है। किसी भी तरह की आवाजाही से बचें। दूर दराज के क्षेत्रों के साथ नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे। साथ ही पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए लोगों के संपर्क में रहें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय अभी मंद ही रहेंगे। जल्दी ही स्थिति उत्तम भी हो जाएगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और व्यवस्थित रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। इस वजह से मन और माहौल दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। इस समय ग्रह स्थिति बेहतर देने की कोशिश कर रही है। आप अपने आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण काम की योजनाएं बना लें। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। बाहरी व्यक्तियों के साथ ज्यादा मेलजोल न रखें। ये समय अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निकालने में व्यतीत करें। व्यवसाय की दृष्टि से समय सामान्य ही है।
बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी, इसलिए संयम बनाकर रखना होगा। व्यवसाय में कर्मचारियों और माल की क्वालिटी पर नजर रखें। जरा सी लापरवाही नुकसानदायक रहेगी। आय की स्थिति अच्छी रहेगी। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। आज आपका कोई व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने वाला है। सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें। साथ ही अनुभवी और सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के सानिध्य में रहें। इससे आपकी विचार शैली में नयापन आएगा। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करें। उनका सहयोग आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा। व्यर्थ गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। कारोबारी गतिविधियों में फाइनेंस का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि नुकसान होने की अधिक संभावना है। व्यवसायों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा से अभी दूर रहें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा और अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। साथ ही कोई मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। काफी समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। कोई सरकारी मामला हल हो सकता है। परिवार के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। आपका सकारात्मक व्यवहार पारिवारिक समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने में सहायक होगा। आज की संपूर्ण वीडियो आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको खुलकर विस्तार से बताता हूं, उसी तरह से कोई भी पंडित आपको नहीं बताएगा। सभी जानकारियां आपके ग्रह गोचर पर आधारित हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशखबरी की घंटी बजाने वाली है, क्योंकि 5 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए अपने मां को शांत रखकर सभी बातों को ध्यान से सुना। अगले 24 घंटे का संपूर्ण महाराशिफल बताऊंगा। सभी छोटे बड़े बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे और क्या सावधानियां आपको बरतनी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि वीडियो में हमने उपाय भी बताया है। जो भी सच्चे मन से इस उपाय को कर लेगा, उनका तो भाग्य ही खुल जाएगा। जी हां, उनके जीवन के बंद सभी दरवाजे ही खुल जाएंगे। अंतरिक्ष के और आपकी कुंडली के सभी ग्रह सितारे संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ा शुभ समाचार, बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी जीवन की नया पार होने वाली है, क्योंकि आपके धर्म की भी खाता खुल चुका है और यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। जी हां दोस्तों, अगर आप धर्म के नाम पर भगवान के नाम पर RS- दोगे तो बदले में आपको और 100 मिलेगा। जी हां, यानी कि आप 1 गुना भगवान के नाम पर खर्च करोगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको 10 गुना दे देते हैं। लेकिन भगवान इस बात का एहसास आपको होने नहीं देता है कि भगवान ने आपको कितना दिया है और कैसे दिया है। लेकिन आप अंदर ही अंदर समझ जाओगी दोस्तों, भगवान की लीला बड़ी प्यारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब आपके जीवन में सब कुछ गलत होने लगे और आपको कुछ भी समझ ना आने लगे, तो आप शांत मन भाव से भगवान के दरबार में जाइए और भगवान को अपनी सभी परेशानियां मन ही मन कह दीजिए। या तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी या फिर आपकी परेशानियों और बढ़ जाएगी। यदि परेशानियां और बढ़ जाएं तो समझ जाना आपके जीवन में कुछ बड़ा लिखा है। जी हां, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उन छोटे मोटे कामों के लिए आप नहीं बने हैं। आप अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं और पैदा। जी हां, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी उतना ही बड़ा आपका गोल होगा। अगर इस बात से आप सहमत हैं, इन बातों को आप मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आपने एकदम सही कहा। आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर पैसों से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा मिलेगा। आपका कारोबार में तरक्की होगी, या फिर किसी जगह अपने निवेश किया था तो वहां से भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, जिससे आपके परिवार में सभी के चेहरे पर खुशी की रौनक रहेगी और आपके जीवन में एक अलग ही हरियाली छा जाएगी। आपके समझ में एक अलग ही नाम होगा, एक अलग ही पहचान बनेगी। सभी जगह आपको अपनी दिल की बात कहने का मौका मिलेगा।
आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। आपकी खाना खाने संबंधी आदतें कभी भी बहुत अच्छी नहीं थीं। आपकी स्वास्थ्य ठीक रखने की सभी नेक इच्छाएं और कोशिशें मजेदार फास्ट फूड देखते ही मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं रह सकते। आपको आज काफी आतले हुए और मीठे स्नैक्स खाने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको पेट की गंभीर तकलीफें हो सकती हैं। आज आपको जरूर अपने लिए उपयुक्त और अधिक स्वास्थ्य अनुकूल डाइट प्लान बनाना चाहिए। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। जो लोग विलासिता के सामान के व्यवसायों में शामिल हैं, वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे, और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं, वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें, ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुहक न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाकर भावनात्मक रूप से आपको प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे अपनी हद से गुजर जाएं, तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए। आपको किसी मजाकिया आदमी के साथ बहुत मजे करने का मौका मिलेगा। वह आपके दिल के बहुत करीब भी है और आपको कोई ऐसी ही हमसफर चाहिए। दूसरों की उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिसमें वे आदर्श पार्टनर के बारे में बताते हैं। व्यवहारिक और संवेदनशील बने। अगर आपको वास्तविकता कुछ रास नहीं आ रही तो आप इसे सुधारने के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। यह समय अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता न करने का है। यह आपके लिए जीत का युग है। आप अपनी रणनीति के साथ दृढ़ हैं और अपने शब्दों के साथ अत्यंत सटीक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से या अपने अतीत के निवेश से कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन मौद्रिक लेन देन में शामिल किसी पर भी भरोसा न करें और सावधान रहे यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसीलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है